दिल्ली में बीजेपी की गतिविधियों में अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी की बढ़ती भागीदारी से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति में उनकी संभावित भूमिका को लेकर पार्टी यूनिट की हलचल बढ़ गई है। दिल्ली में जन्मी और यहीं पर पली बढ़ी पूर्व केंद्रीय मंत्री राजधानी में पार्टी के सदस्यता अभियान से संबंधित कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल होती हुई नजर आ रही हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि उन्हें दिल्ली में 14 जिला यूनिट में से 7 में सदस्यता अभियान की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने यह भी दावा किया कि ईरानी ने दक्षिण दिल्ली में एक घर खरीदा है, जो राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी की गतिविधियों में उनकी आगे की बढ़ती भागीदारी का संकेत देता है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ये घटनाक्रम में ऐसे समय देखने को मिल रहा है जब पार्टी नेताओं का एक वर्ग ऐसे चेहरे को आगे लाने पर जोर दे रहा है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे सके। बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में किसी नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए बिना चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि पार्टी 70 में से 8 सीट जीतने में सफल रही, जबकि आपने बाकी सीट पर जीत दर्ज की। बीजेपी की दिल्ली इकाई के एक अन्य शीर्ष नेता ने कहा कि अगर आने वाले हफ्तों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के साथ चुनाव लड़ने का विचार जोर पकड़ता है तो स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त नेता को लेकर सवाल खड़ा होगा। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में स्मृति ईरानी के साथ साथ सांसद मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज, भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा जैसे अन्य नेता इस भूमिका के लिए संभावित दावेदार हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि एक नेता के पीछे पूरी पार्टी का एकजुट होना एकता का संदेश देगा और प्रचार को भी मजबूती देगा। बहरहाल, आपका इस खबर पे क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।